तो चलिए आप लोग पढ़ा रहे थे विद्युत धारा का उसमें प्रभाव, ठीक है। तो इसका थोड़ा सा समझो, ठीक है, परिभाषा क्या है, ठीक है। तो बोले हैं कि विद्युत धारा का उसमें प्रभाव किसे कहते हैं। कहता है कि जो विद्युत धारा का उसमें प्रभाव माने कि विद्युत धारा का जो होनी चाहिए यहाँ पर कहा है उसमें का प्रभाव क्या हो रहा है इसके बारे में ध्यान दें। जब किसी चालक तार से, क्या बोलेंगे, जब किसी चालक तार से, यानी आप लोग के कोई कंडक्टर आप लोग के पदार्थ होगा या आप लोग के मैटर होगा, उस अगर मान लीजिए किसी चालक पदार्थ से या किसी चालक तार से जब विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है, क्या किया जाता है, विद्युत धारा को प्रवाहित किया जाता है, तो उसी को क्या कहते हैं बाबू, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव। नहीं, कहाँ कहते हैं विद्युत धारा, उसी को बोल देंगे। अभी हम बोलते नहीं क्या है पूरा परिभाषा, ठीक है, ध्यान सुनो, थोड़े पता ध्यान है। बोले कोई पूछेगा कि बताइए कि विद्युत धारा का उसमें प्रभाव का डिफिनेशन बोलो या परिभाषा। कहता है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित किया जाता है तो उसमें क्या होता है बाबू, आप लोग क्या होते हैं, जो चालक तार होता है धीरे धीरे गर्म होने लगता है, क्या होने लगता है, गर्म होने लगता है। जो क्या होता है बाबू, ऊष्मा के रूप में क्या होता है, रूपांतरण होने लगता है, यानी ऊष्मा का रूप धारण करने लगता है। तो उसी को क्या कहते हैं, विद्युत धारा का उसमें प्रभाव, ठीक है। आप लोग के मैं बता देता हूँ कि जैसे कि आप लोग के अगर जैसे कि यहाँ पर मेरा जो फैन था, आप लोग के कल भी बताए थे कि आप लोग के डिस्टर्ब चल रहा था, क्योंकि वहाँ पर जो आप लोग के अर्थ लगाए थे, अर्थिंग जिसको कहते हैं, वो आप लोग को बता रहे हैं कि वहाँ पर हम एल्युमिनियम का तार बांधते थे, ठीक है। वो धीरे धीरे हीट होकर क्या हो रहा था, पिघल कर आप लोग को छोड़ दे रहा था या टूट जा रहा था, ठीक है। और वहीं पर आज के दौर में तांबा का तार लगाए हैं अर्थिंग के रूप में, तो क्या हो रहा है बाबू, आप लोग को वहाँ पर आप लोग के क्या हो रहा है, बढ़िया से चल रहा है, फैन चल रहा है ना, तो वहाँ पर क्या होगा, आप लोग के दिख रहे हैं कि वहाँ पर गल रहा है, क्या गल रहा है बाबू, गल रहा है। तो वही बोले हैं कि बाबू जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो क्या होता है, उसमें आप लोग की ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी आप लोग के कुछ हीट उत्पन्न होता है। जो क्या होता है, कुछ आप लोग के हीट होता है, जिससे क्या होता है, तार पिघलने लगता है। उसी हीट के कारण कहीं कहीं आप लोग के घरों में आग लग जाती है, यानी आप लोग की शॉर्ट सर्किट हो जाती है, क्या होती है बाबू, शॉर्ट सर्किट हो जाती है, यानी विद्युत परिपथ क्या हो जाता है, तहस नहस हो जाता है, खराब हो जाता है। और आपको बता देते हैं कहीं कहीं आपको बता रहे हैं कि जो रेलवे के पटरी वाला जो वायर गया है ना, वो आप लोग के हाई वोल्टेज की है, क्या है बाबू, हाई वोल्टेज की। लगभग आप लोग देखिएगा लिखा होगा 33,000 भी, ठीक है। तो माने के लगभग हम देखे हैं कहीं, अब मालूम कब कितना है, तो बताए 33,000 वोल्टेज, क्या बोले बाबू, 33,000 वोल्टेज। आपको बता रहे हैं कि अगर वायर इतना पर है, मेरा हैंड इतना पर जाए, तो आपको लग रहा है कि वहाँ से खींच लेगा, क्या करेगा, खींच लेगा, क्योंकि उसमें क्या होता है, विद्युतीय बल पाया जाता है, क्या जाता है। और आप लोग का मैग्नेटिक फोर्स, जब विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो दो फोर्स उत्पन्न होता है। कौन सा फोर्स उत्पन्न होता है, दो फोर्स, एक होता है इलेक्ट्रिक फोर्स, एक होता है मैग्नेटिक फोर्स, ठीक है। इसको बोलते हैं चुंबकीय बल, एक को बोलते हैं विद्युत बल। क्या बोलते हैं बाबू, विद्युत बल। वो क्या होगा, हमको जल्दी खींच लेगा, क्या करेगा, जब खींचेगा तार में सटाएगा और आपको जितना गोरा दिख रहा है बदन वो सबको करिया करेगा, क्या करेगा, माने कि आप लोग जला देगा, ज़्यादा है टेम्परेचर को होगा, ज़्यादा वोल्ट पावर को होगा, तो उसी समय राखू हो सकता है, क्या हो सकता है। तो बात समझ रहे ना, तो इतना इसमें हीट पाया जाता है, ठीक है। मेरा बात समझ में आ गया। जब विद्युत धारा को उसमें प्रभाव समझ गए ना, जब किसी चालक तार से कोई धारा प्रवाहित की जाती है तो चालक तार क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है, क्या जाता है, गर्म हो जाता है, और ऊष्मा के रूप में क्या होता है, रूपांतरित हो जाता है। और कहने का मतलब बेस्ट एग्जाम्पल है बाबू, जैसे कि आपके घर में कभी कभी शॉर्ट सर्किट हो जाता है, तो क्यों हो जाता है, क्योंकि वहाँ पर तार आप लोग क्या हो जाते हैं, हीट के कारण क्या हो जाता है, पिघल जाता है और वहीं से टूट जाता है, और क्या हो जाता है बाबू, आप लोग के वहाँ पर क्या हो जाता है, टेम्परेचर आप लोग के ज़्यादा होने के कारण पिघल जाता है। चलिए ठीक है, चलिए यहाँ तक क्लियर है, कोई डाउट नहीं, आगे चलते हैं, ठीक है। आगे बाबू है, और यहाँ पर लिखा है कि किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा, क्या बोला है, किसी चालक में प्रवाहित विद्युत धारा द्वारा उत्सर्जित ऊष्मा का परिमाण उसके द्वारा चालक के प्रतिरोध के विरुद्ध किए गए कुल कार्य के बराबर होता है। वह का मतलब तो जब कोई चालक पदार्थ, क्या बोले हैं बाबू, जब कोई चालक पदार्थ में आप लोग की कोई धारा प्रवाहित होती है, क्या प्रवाहित होती है, धारा प्रवाहित होती है, तो बोले हैं कि उस समय आप लोग के उत्सर्जित होता है ऊष्मा, क्या होता है बाबू, ऊष्मा का होता है, उत्सर्जित होता है, यानी आप लोग कह सकते हैं कि ऊष्मा का क्या होता है बाबू, उत्सर्जन होता है, क्या होता है, उत्सर्जन होता है। अब जो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है उसके जो परिमाण होंगे, क्या होंगे, परिमाण, क्या बोले हैं, जो उसके परिमाण होंगे और उसके चालक पदार्थ के जो प्रतिरोध होंगे, क्या होंगे, प्रतिरोध, क्या बोले हैं, प्रतिरोध, जिसको कहते हैं रेजिस्टेंस, क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस बोलते हैं, जो भी बोलते हैं सुन लीजिए ध्यान से।
प्रतिरोध के विरुद्ध क्या बोले हैं, प्रतिरोध के विरुद्ध जो कार्य किया जाता है, जो वर्ग किया जाता है, उस वर्ग के क्या होता है बाबू, आप लोग क्या होता है, जो विपरीत में क्या बोले हैं, जो विपरीत रूप से आप लोग क्या किया जाता है, नहीं चालक के प्रतिरोध के विरुद्ध यानी विपरीत बोल रहा है, क्या बोल रहा है, विपरीत या विरुद्ध जो कार्य किया जाता है उनके परिमाण के क्या होता है, बराबर होता है। मेरे बात समझे क्या बोले हैं, कहे का मतलब कि बाबू यहाँ पर जो चालक कार है, चालक कार से क्या कर रहा है, विद्युत धारा को प्रवाहित कर, एक नोट पॉइंट का है, एक नोट पॉइंट है। तो बोलेंगे चालक पदार्थ जब विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो उसमें ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है ना, और इसके साथ साथ आप लोग के प्रतिरोध भी होता है, क्या है, तब प्रतिरोध को काट कर छाट कर एकदम आप लोग के विरोध करते हुए जो आपको बता रहे हैं कि काम करते जा रहा है, जो काम कर रहा है उस काम का परिमाण और आप लोग के बोले हैं ऊष्मा के जो परिमाण होता है और जो कार्य होता है दोनों का होता है लगभग सेम होता है, क्या होता है, सेम होता है, माने कि बराबर होता है, क्या होता है, बराबर। बात समझ रहे क्या बोल रहे हैं ना, एकदम क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं है ना, बात एकदम क्लियर है। एक बार और बोल देते हैं, जब किसी चालक तार से हम धारा प्रवाहित करेंगे तो उसमें जो आप लोग को ऊष्मा उत्सर्जित होगा, क्या होगा, ऊष्मा उत्सर्जित होगा। और साथ ही साथ बोले हैं कि जो आप लोग की बता रहे हैं कि जो चालक तार में प्रतिरोध होता है उस प्रतिरोध के विरोध करके जो वर्क किया जाता है, जो काम किया जाता है, तो काम और परिमाण दोनों का होता है बाबू, आप लोग के उनका मान क्या होता है, आप लोग के बराबर होता है, यानी इक्वल होता है, क्या होता है बाबू, इक्वल, यानी आप लोग के कह सकते हैं सेम टू सेम यानी बराबर होता है। कोई डाउट है आपको, आगे चले।